हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार के अंदर आने वाले समय में जो मेजर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसकी आपको न्यूज बार बार हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहती है, ठीक है। और इससे पहले जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी को लेकर की न्यूज हमने आपको प्रोवाइड करी थी, जिसके आप आई थिंक सब तैयारी भी स्टार्ट कर चुके होंगे। उसी क्रम में आज इंजीनियरिंग सेक्टर में ही इंजीनियर्स के लिए ही एक और भर्ती का अपडेट आ चुका है। उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आने वाले समय में बिहार के लिए, बिहार के एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चुनावी साल आने वाला बिहार के अंदर, और जब भी चुनाव होते हैं वैकेंसीज लगातार निकाली जाती हैं, और ये समय होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए अपनी एक जगह पक्की करने का, अपनी एक जगह सुनिश्चित करने का। तो आप सभी के लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट है। पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंदर 7,743 पदों पर बहाली होनी है, ठीक है। ये एक बिहार का ऑथेंटिक न्यूज चैनल है, उसकी पेपर कटिंग है। उसके अंदर आप देख सकते हैं पीएचईडी, मैं इसके बारे में हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा हूं, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। पीएचईडी ने 7,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि विभाग पर जलापूर्ति योजनाओं की जिम्मेदारी विभाग पर बढ़ी है। ऐसे में खाली पदों के अलावा नए पदों का सृजन करना जरूरी है। फिलहाल कार्य निरीक्षक के 1124 पद, नलकूप सह मिस्त्री के 2239 पद, ठीक है। ये 2239 पद नलकूप मिस्त्री के हैं। इलेक्ट्रीशियन सह मैकेनिक के 400 पद, हेल्पर के 3700 पद हैं, ठीक है। इसके बाद परिचारी के 280, यानी कि कुल मिलाकर के 7,743 पद स्वीकृत करने की मांग सरकार से की गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट भी भेजने की तैयारी है। कुल मिलाकर के 7,743 पद जो आपके सामने है, इनके अंदर बेसिकली वो एस्पिरेंट्स अलाउड होते हैं जिन्होंने आईटीआई वगैरह किया हो, ठीक है। तो अगर आपने आईटीआई वगैरह किया तो इनके अंदर आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आगे बात करते हैं। नवंबर में हुई विभागीय बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि जल आपूर्ति योजनाओं को समीक्षा करें और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है, इस अलग अलग प्रस्ताव बनाए ताकि सरकार नए पदों पर स्वीकृत ली जा सके। कुल मिलाकर के चुनावी साल आने वाला है, बिहार सरकार एक्शन में है, ठीक है। और वैकेंसीज लगातार अब आपके सामने देखने को मिलेंगी अगले साल, मतलब 2024 के शुरुआती दिनों में। पीएचईडी ने कनीय अभियंता, ये कनीय अभियंता मतलब आपका जेई की वैकेंसी है, 929 पदों में से रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत की है, ठीक है। जिसके विरुद्ध 183 कनीय अभियंता कार्यरत हैं, 743 पद रिक्त हैं। मतलब अभी प्रेजेंट में 743 पद रिक्त हैं पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंदर। पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वैसे तो बहुत सारे जेई के पद खाली है, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है। 743 पद रिक्त हैं जेई के। वर्तमान में इन पदों पर कनीय अभियंता को लिया जाना आवश्यक है। इस कारण जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी में पाया बाधा हो रही है। खाली पदों की बहाली जल्द करने की दिशा में विभाग ने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। जलापूर्ति योजना के विस्तार में सहायक अभियंताओं का अहम रोल है। कुल मिलाकर के आप जानते हैं इस समय हर घर नल योजना चल रही है। उसी क्रम में जो है तो हर घर नल पहुंचाने के लिए आप जानते हैं जगह जगह पर आपकी जो है तो जल आपूर्ति योजनाएं चल रही हैं। उसी विषय में आपके जो जेई की भर्ती है उसके रिगार्डिंग नलकूप मिस्त्री की भर्ती है, उसके सहायक इलेक्ट्रिक और जो जो चीजें चाहिए होती हैं, आप देख सकते हैं 7,743 ये है, और 743 पद आपके किसके हैं, जेई के हैं। पर्टिकुलर पीएचईडी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो ये भर्तियों की जो है तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो एक और बड़ी अपडेट है। अभी तक तो हमने आपको असिस्टेंट इंजीनियर के रिगार्डिंग बताया था, अब जो है तो आपके बिहार के अंदर आपको जेई की भर्ती देखने को मिलेंगी, और न केवल जेई की बल्कि और भी बहुत सारी भर्तियां आने वाले समय में बिहार में देखने को मिलेंगी। तो खासकर बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए 2024 वर्ष गोल्डन सुनहरा वर्ष रहने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी रफ्तार बढ़ा दीजिए, अवसर बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर 3-4 साल वैकेंसीज का जो निकलने का सिलसिला होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप का उद्देश्य है एक सरकारी विभाग में बिहार के अंदर अपने आप को पदस्थ करना, तो सुनहरा अवसर हो सकता है 2024 का वर्ष, ठीक है। याद कर लीजिए, सुनिश्चित कर दीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, रफ्तार दे दीजिए, यही मौका है। आगे बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी को लेकर के। ये वैकेंसी आनी तय है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको पेपर कटिंग्स दिखाई थी। ये भर्तियां बहुत जल्द आने वाली है। एक अच्छा संख्या के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर ये भर्ती आने वाली है। अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग है, कार्य कर रहे हैं, किसी सरकारी पद में है, प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। तो वो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर हम लोग तो ऑलरेडी वर्किंग है, तो हम लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इस सूचना के बाद हमारा रहने वाला है कि जो बिहार में वर्किंग एक्सपीरियंस हैं, जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी पद में हो, वो किस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं बीपीएससी ए के लिए, ठीक है।
तो अगला टॉपिक है हमारा आज का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024, लगभग 2024 में भर्ती आएगी ये, ठीक है। तो 2024 के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो जॉब वाले एस्पिरेंट हैं उसको किस प्रकार से तैयारी करनी है उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, देखिए भाई समझिए बहुत तरीके से, ठीक है, किस तरीके से आपको अपना जो है तो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अगर आप जॉब के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा बताता हूँ ना, एक बात जरूर समझ लीजिए, अगर आप जॉब चाहते हैं एक असिस्टेंट इंजीनियर पद में, एक गेस्टेड पद में अपने आप को चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे पहली जो चीज है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको अपना कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जॉब के अंदर, तो निश्चित तौर पर आपकी, अगर मैं बेसिक मानता हूं तो 8 घंटे की जॉब होगी, 2 घंटा आना जाना अगर जोड़ दें तो टोटल जॉब हो गई आपकी 10 से 11 घंटे की, ठीक है। मान लेता हूं 11 घंटे आपकी जॉब के अंदर जा रहे हैं, ओके। और इसके बाद आपके पास 13 घंटे बचते हैं, अगर आप यहाँ से 7 घंटे निकाल भी देते हैं सोने के लिए, 7 से 8 घंटे अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आपके पास दिन के 5 घंटे बच रहे हैं। ये 6 घंटे थोड़ा सा नींद में आप कमी कर सकते हो, 6 घंटे आपके पास बच रहे हैं, ठीक है। 6 घंटे निकाल दिए, मैंने 7 घंटे आपके पास बच रहे हैं, घंटे 2 घंटे और निकाल दीजिए अपनी दिनचर्या के लिए, माने दिन के अगर आप 4 घंटे भी सब कट पिट के 4 से 5 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, 4 से 5 घंटे जो एकदम फोकस्ड होंगे आपकी तैयारी के लिए पर डे पे, बस इस चीज पे आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। इस चीज में आपको क्या करना है, रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी तैयारी के अंदर है, आप 6 घंटे ना पढ़ें, आप 5 घंटे पढ़ें, पर वो 5 घंटे 4 घंटे आपके प्रतिदिन होने चाहिए, रोजाना होने चाहिए, उस पर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न आपके नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं ना असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, चूंकि आप पहले जागरूक हो जा रहे हैं इस तैयारी के लिए, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बहुत सारे एस्पिरेंट में नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास अच्छा अवसर है कि आप पहले तैयारी शुरू कर दें और 4 से 5 घंटे अपनी डेली रेगुलर बेसिस पर तैयारी शुरू कर दें, निरंतर पेपर तक। जब पेपर की डेट आ जाए तो कुछ अपनी छुट्टी लगा करके एक आध महीने की लास्ट में उस जो आपने तैयारी करी उसको समाप्त करके और एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, हमारा अनुभव कोचिंग सेक्टर में एक लंबा रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट होकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ से जॉब कर रहे हैं, तो देखा हुआ है कि जॉब के साथ ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं इसी तरीके से और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। कुल मिलाकर के मुद्दे की बात इतनी है कि जो वक्त आप अपनी ड्यूटी के बाद इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने में, फेसबुक वीडियोस देखने में या यूट्यूब के वीडियोस देखने में वेस्ट करते हैं, उनको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा, थोड़ा समय को बचा बचा करके पढ़ाई की तरफ फोकस करना होगा। ये वैकेंसी अब दूर नहीं है, क्यों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैकेंसी लंबे अरसे के बाद आती है, ये चुनाव फिर अगले 5 साल बाद होगा। ये वैकेंसी के जो दौर है ना बिहार के लिए स्पेशली 2024 वैकेंसी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं 2024 के अंदर जॉब लेना, तो 1 साल के लिए अपने आप को थोड़ा सा डाल दीजिए कंफर्ट जोन से बाहर, निश्चित तौर पर आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 से 5 घंटे आपको रेगुलर देना है। इसके बाद पहला स्टेप क्या है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने समय को सही तरीके से मैनेज करेंगे और 4 से 5 घंटे आपको स्टडी के लिए देना है। मान लेता हूं कि आप उतना भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब के अंदर 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट होती है, आप 4 घंटे ही निकाल पा रहे हैं पर डे के, आप 4 घंटे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए थोड़ा और समय होता है, तो पर डे के अगर आप 4 घंटे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपनी स्टडी किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे 4 घंटे में। मान लीजिए आपको सबसे पहले, जब आप केवल आपके पास लिमिटेड समय है, आपके पास समय की सीमा है, तो उस समय आप अपने से कंटेंट ढूंढने में समय अपना वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एक बना बनाया ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें केवल आपको पढ़ना रहे, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना पड़े कि यार ये चीजें इस बुक से पढ़ ली जाए, इसका कंटेंट का सोर्स ये हो जाए, यहाँ से चीजें, वो आपको सोचने पर समय व्यस्त करना ही नहीं है। आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए कंटेंट का जो बना बनाया मिले, बस उसको कंज्यूम करना है, आपको कुछ भी रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको पहले तो कोचिंग सेलेक्ट करनी है और एक कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है और उसके जो कंटेंट है उसको आपको टाइमली फॉलो करना है। कोचिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए बीपीएससी एई पर। और इस समय पर बीपीएससी एई के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर से बेस्ट बिहार के अंदर और कोई कोचिंग नहीं, मैं कहूँ इंडिया के अंदर और कोई कोचिंग नहीं। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी जो ऑलरेडी वर्किंग है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर की बात करूं, भारत सर ऑलरेडी वर्किंग असिस्टेंट इंजीनियर, पीयूष सर लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर आ रहे हैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए, सब ऑलरेडी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो आपको यहाँ पर सारे पढ़ाने। तो इनसे अच्छा मार्गदर्शक आपको नहीं मिल सकता इस समय बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो आप लगभग 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर का जो है हमारा लक्ष्य बैच है, ठीक है, आप देख सकते हैं लक्ष्य बैच बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इसको आप जाकर के कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या इसकी खासियत है इसके बारे में तो आपने कई बार देख भी रखा होगा। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आपको तैयारी के लिए अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। तो आपने 4 घंटे पर डे निकाल लें, लगभग 3 से 4 घंटे की भी क्लास हो रही है वहाँ पे, आपको डेली बेसिस पर अपने क्लास करनी है, ठीक है। जो यहाँ पास लाइव क्लास चल रही है
मान लीजिए आपकी टाइमिंग ऐसी कि आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक, वैसे तो हमने जॉब के अकॉर्डिंग ही रखा है, लाइव क्लास सारी शाम को होती है, बट इन केस फिर भी आपकी शिफ्ट ऐसी है आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, आपको उन रिकॉर्डेड वीडियोज को देखना है और एक काम जरूर करना है, एक तो नोट्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है, अगर आपके पास समय है, आप बना पा रहे हैं, तो अपने साथ साथ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं, तो आपने उसको नोट कर लिया, बाकी जो डिटेल्ड नोट्स वो आपको मिल ही रहे हैं, तो क्या होगा, इससे साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे, और अगर कहीं पे कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं तो उसको आपको डिटेल नोट से देख लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइम कम है इसलिए चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार वीडियो को देखते हैं, इसके बाद फिर दोबारा उसे पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पर दोबारा पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि टाइम बहुत सीमित है। तो आपको क्या करना है, क्लास आप लेनी है, लाइव क्लास लीजिए, रिकॉर्डेड देखिए, आपको नोट्स आप एक बार जैसे क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या कि क्लास एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से बैठ के, जो नोट्स आपको मिल रहा है उस नोट से बैठ करके एक बार उस नोट से रिवीजन कर लीजिए, फिर उस नोट से कुछ पॉइंट जो शॉर्ट नोट्स में आपको नोट करने वो बना लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट साथ में प्रिपेयर करते जाइए, बहुत सारा कंटेंट है, 6 पेपर आपको पढ़ने बीपीएससी के लिए, 2 पेपर तो क्वालिफाइड, लेकिन 4 पेपर जो ऐसे हैं जो आपकी मेरिट बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा आखिरी में, और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आप उन कंटेंट्स को समेट नहीं पाएंगे लास्ट में पेपर के टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ 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 आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, और वैकेंसी अगर 2 से 3 महीने के अंदर आ गई तो फिर आपके पास दोबारा समय नहीं मिलेगा कि जो आपने पढ़ा उसको वापस जाएं और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना पाएं, क्योंकि कंटेंट उस टाइम तक मिस हो जाएगा। तो आप एक काम जरूर कीजिए, जो पढ़े उसको डेली के डेली शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, एक सब्जेक्ट की कॉपी बनाइए A4 साइज पे, आप अपने हिसाब से व्हाइट पेज की बना सकते हैं या कि लाइन, और जैसी आपकी इच्छा हो, शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ पे प्रिपेयर करते जाइए। और क्या करना है, जैसे आपने जो पढ़ा, एक एक बहुत साइंटिफिक चीज होती है, जैसे आपने जो भी आज पढ़ा है, जब आप उसके ऑफिस टाइम पे जाएं, आप मान लीजिए कहीं पे बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उस टाइम पे उसको आप माइंड में रिकॉल कीजिए। साइंस भी इस चीज को मानता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, जिस चीज को बार बार रिकॉल करते हैं उसको ज्यादा समय तक रिस्टोर कर पाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, या तो हो पाए तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए इसको मोबाइल पे अपने पीडीएफ बना के ले जाइए, समय मिले तो एक बार उसको ऑफिस के टाइम पे देख लीजिए, अच्छा दिन में हमने ये पढ़ा था। आप जब उसको बार बार 1-2 बार भी देख लेंगे ना तो चीजें आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी, फिर इसके बाद कल फिर आकर क्लास कीजिए। ये इफेक्टिव टाइम अपने इफेक्टिव तरीके से अपने टाइम को यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये करना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको रहना पड़ेगा अनुशासन में, जो खाली टाइम इंस्टाग्राम रील्स खाने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये चीजें देख ले, अपने शॉर्ट नोट्स पीडीएफ बना के ले जाएं, ऑफिस के टाइम पे खाली है थोड़ा सा, एक बार उसको स्क्रॉल करके देख लिया, ये नहीं कर रहे तो बैठ करके जो चीजें आपने पढ़ी उसको रिकॉल कर लिया, इससे होगा क्या कि वो चीजें आपकी लंबे समय तक माइंड में स्टोर रहेंगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये जो 4 घंटे का टाइम है इसके अंदर इसको कैसे डिवाइड करना है, इस 4 घंटे के अंदर देखिए, इस 4 घंटे के अंदर आपकी 2-3 सेक्शन है, जैसे जैसे आपकी क्लास चल रही, जैसे मान लीजिए 4 घंटे में 1 घंटे आपकी जनरल इंजीनियरिंग चल रही, 2 घंटे आपका टेक्निकल पेपर चल रहा है जो आपकी ब्रांच है, ठीक है। तो अगर 1 घंटे जनरल इंजीनियरिंग चल रही है, ठीक है, और 2 घंटे आपका टेक्निकल पेपर, तो जो आपके पास 1 घंटे का समय बच रहा है उसको डिवाइड कीजिए 30 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और 30 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। आप थ्योरी कितना ही पढ़ लें, कितना ही पढ़ लें, आप जब तक इसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आपको चीजें पल्ले नहीं पड़ने वाली, आपको क्वेश्चन पे पकड़ बनानी पड़ेगी। आप इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे फैकल्टीज होते हैं एक्सपर्ट, वो आपको एक तो क्लास में करवाते हैं, अगर उसके अलावा वो आपको रेफरेंस देते हैं कि आप ये बुक परचेज कर लीजिए ऑब्जेक्टिव बुक के लिए 30 मिनट 40 मिनट उसको पर डे आप ऑब्जेक्टिव बुक जरूर लगाएं, ठीक है। तो आप अगर मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे भी पढ़ते पढ़ते हैं ना, सफिशियंट होगा, बस आपको इसको रेगुलर तरीके से मेंटेन करना है आपके एग्जाम तक। अभी बहुत सही अवसर है, बहुत सही समय है, अभी से अगर लग जाएंगे तो एक लंबा समय मिलेगा और जल्दी आप सिलेबस फिनिश कर पाएंगे, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो उस टाइम पर आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा वर्डन ना रहे, नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा मैक्सिमम सिलेबस आप फिनिश कर चुके हो और बस आपके पास रिवीजन का समय होना चाहिए, ठीक है। तो वो बेस्ट टाइम होगा आपके पास, रिवीजन करें, आप प्रैक्टिस लगाएं, छुट्टी लेकर के सारा कंटेंट आप समअप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जाकर के आप अपना एग्जाम दीजिएगा, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होगा इस समय स्टडी स्टार्ट करने का। 4 घंटे बढ़िया तरीके से, जो लोग जॉब वाले हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो लोग फ्रेशर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो तो यार दिन दिन भर पढ़ो, आपके लिए तो पूरे दिन पढ़ना ही है ना। आप अभी कैरियर बना रहे हो अपना, तो आप तो आपके पास उद्देश्य ही मात्र पढ़ना है, तो आप तो जितना समय दे सकते हो उतना पढ़ो। पर जिनके पास समय की सीमा है, ठीक है, वो लोग जॉब भी वगैरह कर रहे हैं, उनके पास उतना समय नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए है कि ये जो है तो इस तरीके से अपना कर सकते हैं, है ना। तो 4 घंटे आप निकालिए, उनको क्लास टाइम पे डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका 4 घंटे क्लास है, स्टार्टिंग में भी कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही है, 3 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़िए, उनके शॉर्ट नोट साथ में बनाते जाइए, 30-30 मिनट किनके जो है तो अब एमसीक्यूज भी लगाते जाइए। शॉर्ट नोट्स आप रास्ते में रिवाइज कर सकते हैं या दिन में आके 15-20 मिनट दे करके, चूंकि आप 4 घंटे कंटेंट को अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए तो 15-20 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत शानदार रणनीति है अभी के लिए। इसके बाद जैसे आपके सिलेबस फिनिश होते जाएं, आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी होते जाएंगे,
हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी होती होगी अगर आप सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में तो मान लीजिए नहीं होती, सरकारी नौकरी में छुट्टी भी होती होगी हफ्ते में एक दिन। संडे के दिन बैठिएगा, जो एक सब्जेक्ट या एक हफ्ते का जितना कंटेंट हो गया उसको एक दिन रिवीजन ही कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, संडे ऑफ रख लीजिए क्लास की दृष्टि से, नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो पढ़ा उसी को रिवाइज करना है। सिंपल सा यही तरीका है। बाकी अगर आप गवर्नमेंट के अंदर तो निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके गए होंगे, है ना, तो आपको तो चीजें होंगी, बस टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो आप ऐसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर इससे ज्यादा भी समय आप दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, जल्दी आपका सिलेबस और फिनिश हो जाएगा। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जैसे भी समय निकालिए, निकालिए जरूर, क्योंकि 2024 में जितनी भर्तियां बिहार के अंदर आने वाली है ना, उसके बाद फिर भर्तियों का सिलसिला एक बार फिर रुकेगा। जैसा आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, 2022 के अंदर बहुत सारी भर्तियां आई, चाहे आप पटवारी भर्ती देख लीजिए, सब इंजीनियर, कितनी सारी भर्तियां आई। अब 2023 में जब से चुनाव हुआ देख लीजिए, अभी भर्तियों का एकदम सूखा सा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हर स्टेट के अंदर ऐसा ही होता है, जब भर्तियां आने वाली होती हैं, भर्तियां बहुत ज्यादा, चुनाव आने वाले होते हैं, भर्तियां बहुत ज्यादा निकाली जाती हैं। एक बार चुनाव चला गया, फिर कुछ समय के लिए भर्तियां रुक जाती हैं। तो आपके लिए अच्छा अवसर होगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तैयारी के लिए कोर्स कैसे देखना है। देखिए यार, इसके बारे में तो कई बार सर ने हमारे बता भी चुका होगा, पीयूष सर ने बताया होगा। ठीक है, बैच, लक्ष्य बैच के बारे में, फोकस्ड बैच है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2024 का हमारा एकदम डेडिकेटेड बैच है। सब कुछ मिलेगा। बोलेंगे सर क्या क्या चीज, एवरीथिंग। मैंने बोला ना कि आपको कुछ, अगर आपके पास सीमित समय है तो आपके पास इतना समय है ही नहीं कि आपको अपने से कुछ करना पड़े, इसलिए हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है कि भैया बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रैक्टिस सीट तक हम ही प्रोवाइड करेंगे। आपको जो बस करना क्या है, जो चीजें दी जा रही है उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। कंटेंट के लिए बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल एमसीक्यू आपको और कहीं से नहीं लगाना, जो रेफरेंस टीचर्स हमारे बता रहे हैं बस उसी को फॉलो करना है। ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। कोर्स फीचर ये है, सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पास लाइव विद रिकॉर्डिंग फॉर्म पे, लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, जॉब वगैरह में बिजी हैं, टाइम सही मैनेज नहीं हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नोट्स आप बनाइए, नोट्स अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने बोला, तो नोट्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, परेशान नहीं होना है। और दूसरी चीज, यहाँ पास एक पॉइंट जो मेंशन नहीं है, डाउट सपोर्ट, ये हमारा 24/7 अवेलेबल है। हमारे जो टीचर्स है ना, हमारी देखो सबसे अच्छी बात यही है, पता है, आप कहीं और ज्वाइन करते हैं उसमें एक चीज होता है कि आपको उतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता है टीम का। आपको कभी डाउट आ गया, आप व्हाट्सएप पे डालिए, तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, हाँ भैया इसका आंसर ये है। एक जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको टिल एग्जाम तक मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी टिल एग्जाम तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक टीम आपके साथ रहेगी, हाँ भैया ये डाउट है, ये लीजिए इसका आंसर, टीम आपके साथ है, आप लाइव क्लास में पूछ लीजिए, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बड़ा डाउट है, समझ नहीं आ रहा, आप कॉल कर लीजिए, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। कोर्स की वैलिडिटी इसकी 2 साल है। अगर 2 साल एग्जाम अगर डिले भी होता है तो 2 साल तक आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है, कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको इसके लिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर इसके बाद भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां पर आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करना चाहते हो तो ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, हमारे टीम के कॉल नंबर्स, इन पे आप कॉल कर लीजिएगा। टीम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी कि किस तरीके से बैच चल रहा है, आपको और क्या चीजें चाहिए, क्या आपके डाउट्स हैं, पेपर की रिकॉर्डिंग कौन सी, क्या, वो सारी चीजें आप इन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी ये पीडीएफ वगैरह के लिए हमारा एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी है डेडिकेटेड, उसमें 450-500 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपको ऐसा लगता है ना, अभी कॉन्सेप्ट डिकोडर के अंदर, लक्ष्य बैच के अंदर 100 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी बैच लॉन्च हुए 1 महीने भी नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं ना, इतना कट एंड थ्रू कंपटीशन हो चुका है आज के टाइम पे। तो अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो यह अपना वक्त आप जाया कर रहे हैं, क्योंकि जिनको सिलेक्शन लेना है उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे ना, आप उतने आगे रहेंगे उन एस्पिरेंट से जो बाद में शुरू करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर सारा खेल किसका, कंपटीशन का है। जो पहले जागा वही कंपटीशन पर आगे निकल जाएगा। सबसे अच्छा अवसर है, पहले आइए और सिलेक्शन ले जाइए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर डेमो वगैरह आपने आई होप देख रखे होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ही है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई है। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, निश्चित तौर पर उसका भी आंसर हम जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।